शपथ के बाद सुशीला कार्की एक्शन में है। 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। नेपाल में जनजी क्रांति के बाद नेपाल में अब शांति है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिम पीएम को शुभकामनाएं दी। ओली की विदाई और सुशीला की एंट्री से चीन को झटका लगा है। ओली चीन के करीबी माने जाते हैं, जबकि सुशीला का भारत से कनेक्शन रहा है। नेपाल की पहली महिला अंतरिम पीएम का ऐलान हुआ। शपथ के कुछ घंटे बाद ही नेपाल में चुनाव की घोषणा हो गई। 5 मार्च 2026 को नेपाल में आम चुनाव कराए जाएंगे। अंतरिम पीएम सुशीला कार्की ने तारीख का खुद ऐलान किया। जेनजी ने सरकार में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। बाहर से ही जेनजी सरकार के कामकाज पर नजर रखेंगे। भ्रष्टाचार सहित उनकी कई मांगों पर सहमति बनी है। इसके बाद ही सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाया गया। शपथ के तुरंत बाद हिंसा के लिए न्यायिक आयोग का गठन हुआ है। भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक आयोग के गठन का निर्णय हुआ। दोनों आयोग को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। 7 घंटे की मैराथन बैठक के बाद कार्की के नाम का ऐलान हुआ और इसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शपथ दिलाई। सुशीला के लिए सिंह दरबार में अस्थायी कार्यालय बनाया गया है। वो जल्द ही अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकती हैं। उनके सामने 6 महीने में चुनाव कराने की बड़ी चुनौती है। लेकिन जो वर्तमान हालात है नेपाल के, उनके हिसाब से जो भी हुआ ठीक हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर सुशीला कार्की को बधाई दी। देखिए क्या कहा। नेपाल में सुशीला की शपथ पर पीएम मोदी ने बधाई दी। सुशीला कार्की अंतरिम पीएम पद ग्रहण करने पर उन्हें शुभकामनाएं। भारत नेपाल के लोगों की शांति, तरक्की, समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध बना हुआ है। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान आया है। नेपाल में शांति, स्थिरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई है। भारत दोनों देशों और लोगों की भलाई के लिए काम करता रहेगा। जेन जी आंदोलन के बाद ओली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था और इसके बाद मोदी ने नेपाल के हालात पर सीसीएस की बैठक की थी, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। नेपाल में हुई हिंसा को भारत ने हृदय विदारक बताया था। दरअसल भारत से नेपाल का रोटी और बेटी का रिश्ता है। नेपाल में हालात बिगड़ने का सीधा फर्क हिंदुस्तान पर पड़ता है और भारत और नेपाल की 1751 किलोमीटर की सीमा खुली हुई है। नेपाल में हिंसा के बाद एसएसबी जवानों की पेट्रोलिंग बढ़ानी पड़ी। नेपाल के जेल से भागे कैदियों को कई जगह पकड़ा गया और वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने के इंतजाम करने पड़े। स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। जब सरकारें बदलती हैं तो कहा जाता है रुख और इक्वेशन भी बदलता है। जब केपी ओली थे पीएम तो उनका चीन की तरफ ज्यादा झुकाव था। अब सुशीला कार्की हैं तो आखिर क्या होगा आपको बताऊं। सुशीला जी के सामने भारत चीन संतुलन की चुनौती है। सुशीला कार्की ने भारत और पीएम मोदी की तारीफ की। कार्की ने भारत नेपाल संबंधों पर भावनात्मक बयान दिया। भारत में दर्द होता है तो आंसू हमारे भी आते हैं। घर के बर्तन हैं तो कभी कभार टकरा जाते हैं। सुशीला कार्की ने भारत को दिल के बहुत करीब बताया। इससे उनके भारत के साथ मजबूत संबंध के इशारे मिलते हैं। सुशीला का खुद भारत से गहरा कनेक्शन रहा। केपी शर्मा ओली को चीन का समर्थक कहा जाता है। दावा है कि वो नेपाल को चीन बनाने पर तुले हुए थे। सितंबर में ओली भारत के दौरे पर आना चाहते थे, लेकिन भारत की तरफ से दौरा रद्द कर दिया गया। एससीओ की बैठक में भी ओली मोदी से मिलना चाहते थे, लेकिन लिपुलेख पर उनके रवैये